फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा आज रामपुर पहुंची। रामपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने और प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जयप्रदा का जोरदार स्वागत किया। वहीं आज जयप्रदा ने कई जगह घूम कर भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए जयप्रदा ने कहा, जब मैं रामपुर आती थी तो मुझे रामपुर आने नहीं दिया जाता था। क्या महिला की तुलना पाजेब से होती है? वहीं जयप्रदा ने कहा, हमने आजम भाई को भाई की तरह समझा था, उनको राखी भेजी थी, उसकी कोई कदर नहीं की। जयप्रदा ने रामपुर वालों से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट की अपील की और कहा, आजम खान रोते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने से कोई भी काम नहीं आता है। देखिए, आज उपचुनाव के वजह से यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए मैं आई और यहाँ पे हमारे आकाश सक्सेना हमारे भाई हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए मुझे समर्थन करना है और साथ एक भाई के लिए हम जिताने का हमारा हक बनता है, इसलिए मैं आई हूँ। और रामपुर के लिए डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ तक लोग जो है बार बार चुनाव जिताने में और चुनाव के प्रक्रिया में बिजी रहे हैं। ये आखिर क्या हो रहा है? चुनाव बार बार क्यों होता है? क्योंकि हम बात करना है तो 5 साल में एक बार हम लोगों को डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए और रामपुर में क्या हम लोगों के लिए क्या हम रोज़गार दे सकते हैं, या यहाँ पे उद्योग की बात होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक परिवार के लिए रामपुर में हर 6 महीने में, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं जब भी आई, रामपुर ने मुझे अपने पलकों में बिठा के मुझे 2 बार जिताया और रामपुर के जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज ये नौबत क्यों आया है और क्यों लोग जो है बार बार एक ही परिवार को क्यों समर्थन कर रहे हैं? पिछली बार जो है, मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के नाम से पहली बार जो है कमल खिला लोकसभा चुनाव में। ये कहना चाहती हूँ कि बहुत कद्दावर नेता है आजम, लेकिन वो किसने किया था? ये जो स्थिति क्यों आई? उन्होंने अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से ही ये सजा मिली है, क्योंकि अदालत में भी इनको सजा दिया गया है, इनके जो मेंबरशिप गया है। तो ये क्यों हुआ है? इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने कभी भी सम्मान नहीं दिया। मंच पर आप रो रहे हैं, कानून को आंसू नहीं चाहिए। कानून के विरुद्ध आप काम करते हैं और महिलाओं को खासतौर अगर आप सम्मान नहीं करते हैं और खासतौर जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में आप ऐसे गलत टिप्पणी करते हैं, क्या आपको छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ सकता है। मैं पिछली बार बहुत दुखी थी। जब मैं रामपुर आती थी, मुझे रामपुर आने नहीं देते थे। मैं निर्वाचित सांसद रही, तभी मुझे मुरादाबाद जाना पड़ता था। और क्या महिला पाजेब से तुलना पड़ता है कि क्या हम पाजेब हैं? महिलाएं हम जो रेस्पेक्ट एक भाई की तरह हमने आपको राखी भेजा है, उसका कोई कदर नहीं है। आज रामपुर वाले आपको बार बार जिता रहे हैं, लेकिन रामपुर वालों के लिए भी आप कभी भी नहीं सोचा है। परिवारवाद अपनी पार्टी का और परिवारवाद रामपुर में भी जब तक ये खत्म नहीं होता है, रामपुर के लिए ऐसे कोई खुश हाल नहीं देख पा रहे। इसीलिए मैं लोगों से अपील करती हूँ, क्योंकि रामपुर मेरा है और रामपुर के लोग मेरे हैं, तो इसीलिए मैं सभी लोगों को मैं विनती से करती हूँ कि इस बार आकाश सक्सेना को जिताना है। देंगे आजम को? चुनाव तो दे ही रहे। आजम कहाँ है आजकल? सिर्फ रोते हैं। रोने से, कुछ घड़ियालों आंसू बनाने से कोई भी काम नहीं आता है, क्योंकि लोगों को चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के नाम से मैं चाहती हूँ कि मैं अपील करती हूँ, इस बार कमल खिलना चाहिए और खिलेगी भी।